वेलकम टू माय चैनल मासूम स्टडी पॉइंट। मासूम स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। मैं मासूम आप लोगों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के 6 सितंबर 2021 के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के का सेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है। मतलब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है। तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कृषि आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और योजना शुरू किया गया है, आत्मनिर्भर बागवानी योजना। कौन? बागवानी योजना। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना के साथ साथ आत्मनिर्भर की बागवानी योजना भी शुरू किया गया, जो किसानों और स्वयं सहायता ग्रुप जो होते हैं, जिसको SHG भी कहते हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, उसकी मदद करती है। और इन दोनों योजनाओं के लिए 60-60 करोड़, यानी दोनों के लिए 60-60 करोड़ रुपया की मंजूरी दी गई है, अलॉट किया गया है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा, ताकि किसानों को और स्वयं सहायता समूह के लोगों को मदद किया जा सके आत्मनिर्भर कृषि योजना के द्वारा और बागवानी के द्वारा, आत्मनिर्भर बागवानी योजना के द्वारा। तो जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश को मैप में भी देख लेते हैं। ये हुआ इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश। ये उसके बाद अगर किसी को बड़ा फॉर्म में करके देखें तो ये हुआ अरुणाचल प्रदेश की पूरे राज्य की मैप है। ठीक है, जब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? ईटानगर है। कहाँ है? ईटानगर है। ठीक है, जब यहाँ की बात करते सीएम की बात करेंगे या जो मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है, वो है पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री है। और जब बात करें गवर्नर की तो गवर्नर यहाँ के कौन है? BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यह कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान की शुरुआत की है। योद्धा बने अभियान की जो शुरुआत किया गया वो केरल सरकार द्वारा किया गया। क्यों किया गया है? ये कोरोना वायरस के तीसरी लहर को बचाने के लिए और वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए ये केरल सरकार द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है, जो योद्धा बने अभियान है उसको शुरू किया गया, ताकि लोगों में कोरोना वायरस से बचने का जो जागरूकता है उसको फैलाया जा सके और वैक्सीनेशन को तेज करने के लिए किया गया है। जब बात आती है केरल की तो केरल के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि केरल इंडिया के मैप में ये यहां पर पड़ता है। यहां देखिए सबसे नीचे में जो है ये पड़ता है केरल इंडिया के मैप में। जब केरल को पूरी तरीका से देखा जाए तो केरल इस तरीके से पड़ता है। ये देखिए ये हुआ केरल। केरल से ही सटा हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड। ये देखिए लक्षद्वीप आइलैंड यहां पड़ता है, जो केरल के ही अथॉरिटी में, मतलब उसी के नजदीकी में आता है। जब केरल की बात आती है तो केरल की राजधानी कहां है? त्रिवंद्रमपुरम। ठीक है, ये केरल की राजधानी हुई। ठीक है, जब केरल की बात अब आई तो केरल का सीएम कौन है? मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है, पी विजयन जिसको भी कहते हैं, ये सीएम है केरल के। ठीक है, मौजूदा वहां के गवर्नर कौन है? जो राज्यपाल, वो है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के मौजूदा राज्यपाल है। ठीक है, जब अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में सबसे पहले कुछ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, केरल के द्वारा ही इससे पहले भी हम क्वेश्चन में बात किए थे, इससे पहले के सवाल में भी केरल में ही प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया। ठीक है, तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी कहा किया गया है, यह भी केरल में किया गया है। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा भी केरल सरकार के द्वारा किया गया। जैसे कि इंडिया में पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, इसी तरीके से वहां भी पद्म शैली की स्थापना की गई है। पद्म भूषण केरल के द्वारा, मतलब पद्म शैली के जो अवार्ड होते हैं वो केरल सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और केरल में एक और बात है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र खुला है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आयुष मंत्री
ठीक है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग से संबंधित कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो योग ब्रेक जो है, एक योग ब्रेक नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया। योग ब्रेक ऐप को वाई ब्रेक ऐप भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर कि योग ब्रेक की जगह वाई ब्रेक भी कहा जाए तो ये भी नाम सही होगा। अब आते हैं, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हाल ही में किस राज्य ने कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? सबसे पहले एक बात हम लोग जान जाते हैं, असम में जो है असम में दो महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय है। ठीक है, दो समुदाय ही कह सकते हैं आदिवासी समुदाय। एक बोडो है, कौन है? बोडो। ठीक है, एक है कार्गी, एक है कार्बी, मतलब एक है बोडो, एक है कार्बी। ये दोनों समुदाय जो है ये अलग अलग स्टेट की मांग करते हैं। ये असम है, असम में ही कार्बी और बोडो समुदाय, दो आदिवासी समुदाय है। ये दोनों जो अलग अलग स्टेट की मांग करते थे, लेकिन जब बोडो की बात आई तो बोडो ने क्या किया? बोडो ने 2009 में एक समझौता किया कि नहीं, अब हम अपनी जो एक राज्य की मांग है अलग, वो मांग को हम अपना खारिज करते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए दूसरा जो आदिवासी समुदाय था कार्बो आंगलोंग, वो भी जो है अपना एक स्टेट का, जो अलग स्टेट का मांग का जो पॉलिसी कर रहा था, वो खत्म कर दिया है। और अब असम सरकार द्वारा यह समझौता किया है जो नहीं, अब हम असम के साथ मिलकर ही रहेंगे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए असम सरकार द्वारा एक योजना लाया गया है जो 5 साल के अंदर में 1000 करोड़ रुपया खर्च करके इस कार्बी आंगलोंग जो क्षेत्र है उसको डेवलप करेंगे असम सरकार द्वारा। तो ये एक अच्छी बात है, जो कम से कम जो विवाद है वो खत्म होगा और असम का एक बेहतर विकास होगा। जब असम की ही बात करते हैं तो असम के को मैप में देख लेते हैं, इंडिया के मैप में। ये इंडिया के मैप हुआ, इंडिया के मैप में ये देखिए यहां है असम। ठीक है, जब असम को बड़े मैप में देखा जाए, एक छोटे से असम को बड़े से हिस्से में देखा जाए, तो ये होगा असम का मैप। जब असम की बात करते हैं तो असम का राजधानी कहाँ है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, बिस्वा शर्मा। इसके सीएम कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और इसकी गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर वापस लौटते हैं। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया गया असम सरकार के द्वारा। वंचुआ महोत्सव जो मनाया जाता है वो असम में मनाया जाता है। धनवंतरी योजना, अरुणोडोई नामक योजना भी असम के द्वारा चलाया गया है। भारत भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी कहां देखा गया है? वो असम में देखा गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में असम के किस वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? अभी इससे पहले ही हम लोग असम के बारे में बहुत सारे बातें जाने हैं। उसी में एक है दीपर बील वन्य जीव अभ्यारण्य। दीपर बील जो है असल में एक झील है, कौन है? लेक है। इसी के किनारे बसा हुआ एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसी को कहते हैं दीपर बील वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि असम में है। और असम सरकार के द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के क्षेत्र प्रति संवेदनशील मानते हुए इसको संवेदनशील घोषित कर दिया गया, इस अभ्यारण्य को। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है? सबरनानंद सोनोवाल के द्वारा आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब ए हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? अल्जीरिया तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में जो भाग लिया है वो आईएनएस तबर, जो हमारे भारतीय नौसेना के जहाज है आईएनएस तबर ने हिस्सा लिया है अल्जीरिया के साथ। ठीक है, जब अल्जीरिया की बात आती है तो अल्जीरिया को सबसे पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये अफ्रीका की मैप है। ठीक है, अफ्रीका के ही एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप देश की एक देश है जो ये है अल्जीरिया। जब अल्जीरिया की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल कहाँ है? अल्जायरिस। ठीक है,
अल्जायरिस यहाँ के कैपिटल है, और यहाँ की जो करेंसी कौन है, अल्जीरियाई दिनार। कौन है, अल्जीरियन दिनार जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल माजिद तबैयुम, तबैयुन कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आठ गए, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। लद्दाख में, हाल ही में लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किया गया है? पेंगयोंग, पेंगयोंग झील जो है वो लद्दाख में है। इसी को जोड़ने वाले लेह को झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मीटर योग सड़क का उद्घाटन किया गया है। और एक बात आपको बता दें, यहाँ ये जो सड़क बनाया है ये 18,600 फीट ऊंचा है, ठीक, कितना, 18,600 फीट ऊंचा है। और ये किस दर्रा पर बन रहा है, किला दर्रा पर यह सड़क बन रहा है। ये सड़क जो है किला दर्रा पर होते हुए गुजरेगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वन हॉर्न्ड राइनो को किस कंपनी का ब्रांड शुभंकर घोषित बनाया गया? वन हॉर्न्ड राइनो जो है इसको कहते हैं एक सिंगा वाले गेंडे, एक सिंगा वाले गेंडे, ठीक है। ये जो कहां पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ये पाया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखें, कहां पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और इसको कौन सा कंपनी ब्रांड शुभंकर बनाया है, IOCL बनाया है, ठीक है। जब IOCL की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भारत पे के साथ समझौता किया? एक्सिस बैंक ने अपने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भारत पे के साथ समझौता किया है। इससे पहले भी हम लोग एक्सिस बैंक के बारे में पढ़े थे। तो एक्सिस बैंक का स्थापना कब हुआ, 1993, मतलब 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। इसके MD कौन है, अमिताभ चौधरी, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हाल ही में किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? ये मेघालय राज्य द्वारा जो है अब तक के पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है। जब मेघालय की बात आती है तो मेघालय के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। ये इंडिया के मैप में मेघालय है, ठीक है। ये मेघालय है और ये मेघालय का बड़ा सा मतलब लार्जर मैप है, ठीक है। जब मेघालय की बात आती है तो इसकी कैपिटल कहाँ है, शिलोंग है, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री कौन है, कोनराड संगमा। कौन है, इसके मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। और यहाँ के गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। कौन है, सत्यपाल मलिक। ये बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं, याद रखना, बिहार के भी गवर्नर रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर रह चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाल ही में किमी रेकनन ने फॉर्मूला 1 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा की है। वो किस कंपनी के ड्राइवर थे? ये किमी रेकनन अल्फा रोमियो कंपनी के ड्राइवर थे। ये फॉर्मूला 1 रेसर थे, ठीक है। अब अल्फा 1 रोमियो के जो ड्राइवर है उसको देख लीजिए। ये हुआ कीनी, यही है अल्फा रोमियो। देखिए इसके टी शर्ट पे भी लिखा हुआ अल्फा रोमियो। यही अल्फा रोमियो के फॉर्मूला 1 के ड्राइवर थे, ठीक है, किमी रेकनन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाल ही में किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? यह रुपे पेमेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख SM सफीउद्दीन अहमद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? सबसे पहले SM सफीउद्दीन को देख लेते हैं। ये है SM सफीउद्दीन। कौन है? ये है SM सफीउद्दीन। और ये बांग्लादेश के जो है ये बांग्लादेश के सेना प्रमुख है, ठीक है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख है जो कि भारत के साथ आधिकारिक यात्रा पर आए हैं।
जब बांग्लादेश की बात आती है तो ये देख लीजिए मैप में, ये है बांग्लादेश, ठीक है, और ये बंगाल से सटा हुआ है, ठीक है, इंडिया के बंगाल से सटा हुआ है। जब बांग्लादेश की बात आती है तो इसकी कैपिटल क्या है, ये है ढाका, ठीक है। उसके बाद इसके सीएम, इसके जो प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद। इसके जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। और एक बात और, ये एक बात है, बांग्लादेश के द्वारा ही अपना सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की जो कोशिश किया जा रहा है वो है जोंग जोंग। जोंग जोंग वहां का सोशल प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश किया गया है। हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड, पावर ग्रिड एक कंपनी है, उसने, ये बिजली से संबंधित कंपनी, उसने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989। और इसके जो चेयरमैन और एमडी कौन है, के श्रीकांत इसके चेयरमैन और एमडी है। उसके बाद सबसे पहले एक बात बता देते, इतना जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और हम सबको इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ना चाहिए और इसको ध्यान से रखेंगे, बाजाप्ता इसको स्क्रीनशॉट लेके, हो सकेगा तो अगले दिनों से हम इस चीज का जो पीडीएफ मुहैया कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग हमारा जो टेलीग्राम है मासूम स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो वो टेलीग्राम भी मिल जाएगा और उस टेलीग्राम पे पर डे हम जो है इस वीडियो का लिंक भी शेयर करते हैं और इसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग टेलीग्राम पर आए और वहां पर जाकर आप अपना पीडीएफ लोड करें और उसके बाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी दिक्कत हो कमेंट करें। अब हम लोग जो पिछले दिन जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे उसके बारे में चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने हिम तेंदुआ को अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो इसका जवाब है लद्दाख। क्या है, लद्दाख जवाब है। अब हम लोग आज का क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और नहीं हो सकेगा तो कल हम जो है इसका हम वीडियो में आखिर में हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? राजीव गांधी कौन थे? हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ये पढ़ने वाली चीज है, पढ़ने वाली चीजों को सपोर्ट करना चाहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर ऑल फॉर कमिंग मासूम स्टडी पॉइंट। टेक केयर।